नमस्कार मित्रों। आज अच्छी खबर है कि छात्रों की युवाओं की कई महीनों से चल रही आवाज़ बुलंद हुई है और इस आवाज़ को बल देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान सोनम वांगचुक को भी धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। अभिषेक दीपिके सहित उनकी टीम को, जो युवाओं की, छात्रों की आवाज़ बने, और उसके साथ ही हम बधाई देंगे हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मसले को समझा और उस पर पहले ही दिन से कार्य करते हुए कल रात सोनम वांगचुक जी का अनशन तुड़वाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा और उनकी मांगों को लिखित रूप में स्वीकार किया। साथ ही अब पेपर लीक कराने वाले गैंग, उनके लोगों को, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सहित पूरे कानून में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह एक अच्छी खबर है सभी छात्रों के लिए, कॉम्पिटिटर के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि उनका भविष्य आगे चल के कहीं न कहीं सुरक्षित हो रहा है। और इसलिए सभी छात्रों को संयम बरतना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हिंसा से अपने आप को दूर रखते हुए अपनी बात को सरकार व सरकार के प्रतिनिधियों से सही तरीके से रखने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि अभी पूरी तरीके से छात्र और छात्र के जो ग्रुप हैं, विभिन्न ग्रुप हैं, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक इस पूरी व्यवस्था के में फेल्योर के जिम्मेदार जो मुख्य व्यक्ति होता है उसी पे लांछन लगता है, और उसको जब तक नहीं हटाएंगे और वह खुद से पद से इस्तीफा नहीं देगा, तब तक यह आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, धरना प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इससे पहले ये तो शिक्षा मंत्री हैं, बहुत बार देखा गया है कि बड़े हमारे देश के महान नेताओं ने जब भी उन पर ब्लेम लगाया, कोई ऐसी परिस्थिति बनी, तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक छोटी सी ट्रेन की घटना पर अपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विभिन्न परिस्थितियों में इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा देने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि इस्तीफा ना देने से हम ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और जब मौस रूप से पूरे देश के छात्र, कोई एक ग्रुप या कोई एक समूह उसकी मांग नहीं कर रहा है, आप विपक्ष को किनारे भी रख लीजिए, तब भी जनता और छात्र समूह आपके कार्यशैली से, आपके व्यक्तित्व से और आपकी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, और आपको इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए। कौन सा ऐसा कारण है कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और कौन सा ऐसा कारण सरकार के सामने ऐसी कमज़ोर नस है जिस वजह से सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे इस्तीफा उनको उनके मंत्रालय से नहीं हटा रहे हैं। जब आप अधिकारियों को हटा सकते हैं, कर्मचारियों को हटा सकते हैं, तो मंत्री को भी, सांसद को भी उसके कार्य से, दायित्व से विफल होने पर
असफल होने पर क्यों नहीं हटाया जा सकता है। तो ये छात्र जो मांग कर रहे हैं ये जायज़ है और इसको जल्दी से जल्दी मानना चाहिए। और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में लीक एग्ज़ाम, नकल विहीन कानून को बनाने से ही कार्य नहीं चलेगा। आज पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव और एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा नीतियों में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी उसमें भी हमें प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की ज़रूरत है। वन नेशन वन एजुकेशन की ज़रूरत है, यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है और एक एवरेज में कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस और स्कूल कॉलेज के लेवल के बड़े, चाहे प्रोफेशनल हों या नॉर्मल कोर्सेज हों विभिन्न स्ट्रीम के, उनमें सब में एक एवरेज में मार्क्स लाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन की मेंटेन करने के लिए व्यवस्था की ज़रूरत है। बहुत बड़े यूनिफॉर्म इसमें जो है बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसको जब पूरी व्यवस्था को बदलेंगे तभी क्वालिटी एजुकेशन होगी और हर एक व्यक्ति तक ये शिक्षा पहुंच पाएगी। हर एक युवा अपने टैलेंट, प्रतिभा, योग्यता की हमारे देश में कमी नहीं है, बस उन्हें सही अवसर, सही व्यवस्था और सीधी व्यवस्था से जोड़ने की ज़रूरत है। हालांकि ये सब चीज़ों का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, छात्र आंदोलन की क्या ज़रूरत है, सब सरकार अच्छे से ही कर रही है। लोकतंत्र में जो नेता है, मंत्री है, सरकार है या अधिकारी हैं, वो लोक सेवक होते हैं, जन सेवक होते हैं। जनता के हाथ में उनकी शक्ति होती है। जिस कालीन पे वो बैठते हैं उसका एक कोना जनता के हाथ में होता है। जब चाहे वो कालीन जनता बिछा दे अपने मुद्दों को लेके, आप जनता सरकार से खुश होके, लोक सेवकों से, अधिकारियों से खुश होके, और जब चाहे जनता अपने पे आ जाए तो वो कुर्सी को और कालीन को खींच भी सकती है। इसलिए सभी नेताओं को इस तरीके की मोदी और योगी जैसे आचरण, व्यक्तित्व और व्यवहार को लाने की आवश्यकता है और उनसे सीखने की आवश्यकता है कि वे जनता के मुद्दे को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। और उन्हीं से सीख कर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी अपने कर्तव्यों, दायित्वों को निभाने का प्रयास करना चाहिए। जब राम मंदिर में चंपत राय जी ने चोरी नहीं की तब भी उनसे इस्तीफा लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? ऐसे कौन से कैबिनेट के वो नवरत्न हैं कि उनके बिना ये पूरी सरकार नहीं चलेगी या शिक्षा मंत्रालय काम नहीं कर पाएगा? उन्हें पहले से अपने आप को सुधार करके और शिक्षा मंत्रालय के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके बिना छात्रों को और अभिभावकों को और जो भी छात्रों के हित में साथ हैं पीछे नहीं हटना चाहिए। और इनको हटाकर इस सारी जो इतने दिन से चल रहा है माहौल देश का, उस सबको शांत करने का प्रयास कर सरकार को अपना हित और छात्रों को और युवाओं के हित में एक अच्छी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था को एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के साथ कोई बाधाएं आने ना पाए, कोई मुसीबत ना आने पाए और अपने कैरियर को, अपने परीक्षा को, अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से बढ़ते हुए अपने देश, परिवार और समाज के काम आ पाए। नमस्कार। वंदे मातरम।